Hello workers, so this is Ashish Kumar once again welcoming you all to Cyber पाठशाला। लर्नर्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्बसूट जैसे पावरफुल और प्रोफेशनल टूल को 100% अनोनिमस कैसे रखें टॉर के साथ। लर्नर्स, ये कंसेप्ट क्या है? तो बेसिकली बर्बसूट हम सब जानते हैं एक बहुत ही डिमांडिंग और पावरफुल टूल है जो वेब पेन टेस्टिंग में, मैनुअल वेब पेन टेस्टिंग में यूज आता है। और जब इसी टूल की मदद से हम वेब पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हमें डर रहता है कि कहीं हमारा आईपी, हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए और जिस पे भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उससे हमारी डिटेल्स ना मिल जाए। अब फिलहाल यहाँ पे हमारी डिटेल्स यानी स्पेशली हमारे आईपी को कैसे छुपाया जाए। सो नॉर्मली अगर हम वीपीएन सर्विस स्टार्ट कर देते हैं तो बर्बसूट के साथ अच्छे से काम नहीं हो पाता। हमें कहीं ना कहीं गैप्स देखने को मिलते हैं, वीपीएन में एक ही मीडिएटर मिलता है, बहुत सारी कमियां हैं। हम अच्छे लेवल पे अनोनिमस कैसे रहें? सो इसका सॉल्यूशन है टॉर, और इसकी वजह से आप 100% आईपी को लेकर अनोनिमस हो पाते हो। ऑल्दो कंप्लीट 100% नहीं होता लर्नर्स, बट ये 99% भी अगर अनोनिमस रख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो 1% हमारे केस में इंप्लीमेंट नहीं होता, वो कुछ बहुत बड़े क्राइम्स में जहाँ पे कुछ बड़ी गवर्नमेंट अथॉरिटीज इंक्लूड हो जाती है वहां काम आता है, जो कि आपका केस नहीं होगा। आई होप आप में से कोई भी किसी इलीगल एक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहा है। अब बात ऐसी है कि बर्बसूट को अनोनिमस रखने के लिए टॉर से जोड़ना पड़ेगा। और टॉर सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है तो आइए इसे समझते हैं। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। मैंने कमांड लिखा टॉर और एंटर प्रेस कर दिया अपने काली मशीन में। जैसे ही मैंने टॉर लिख के एंटर प्रेस करा तो क्या हुआ सर, आपकी मशीन में एक टूल या तो पहले से इंस्टॉल था या इंस्टॉल हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास ये टूल इंस्टॉल नहीं था तो आप कमांड लिखोगे apt install tor। और उसके बाद जब हम टॉर को स्टार्ट करेंगे ना तो ये हमें यहाँ पे एक सर्किट बनाता हुआ दिखेगा, जो अभी तक 30% बना है, लेकिन थोड़ी ही देर में सर्किट 100% बन जाएगा। और इस सर्किट में हो क्या रहा है सर, टॉर का जो सबसे खास बात है, जो आपको एक बार में 3 आईपी की लेयर्स देता है, ये आपको वो 3 आईपी की लेयर्स देगा। इसका मतलब अगर मैंने इसे मेरे बर्बसूट से जोड़ दिया तो बर्बसूट से जितना भी डेटा सेंड हो रहा था अब वो 3 आईपी से होता हुआ सर्वर तक जाएगा, और उन्हीं 3 आईपी से होता हुआ मेरे बर्बसूट तक आएगा और फिर मेरे ब्राउजर तक जाएगा। यानी किसी को पता नहीं पड़ेगा कि ये अटैक किस आईपी से हो रहा है, कौन ये पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। हमने कहा परफेक्ट, फिलहाल इस सर्किट को बनने का वेट तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ बर्बसूट को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सेशन पे क्लिक करा, न्यू टैब ओपन कर दिया, इसे थोड़ा सा जूम इन करा और कमांड लिखा cd डेस्कटॉप। जहाँ पे अपने बर्बसूट सॉफ्टवेयर को मैंने रखा है मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। आप चाहे कम्युनिटी वर्जन यूज ले लो या प्रोफेशनल वर्जन, जो कि मैंने आपके व्हाट्सएप चैनल में पूरा वीडियो डाल दिया है इंस्टॉल करने का, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज का लिंक मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रूट परमिशन भी ले रहे हैं और डेस्कटॉप फोल्डर में आ चुके हैं। अगर मैं ls लिखूँ तो यहाँ मेरे पास बर्बसूट नाम का फोल्डर है, तो मैं उस फोल्डर में चला गया और मैंने कमांड लिखा $burb.sh। एंटर प्रेस करते ही बर्बसूट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मेरे पास जावा का कोई पुराना वर्जन नहीं है तो मुझे OpenJDK 8 है ना, जावा डेवलपमेंट किट का वर्जन 8 इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल इंस्टॉल भी है और कॉन्फ़िगर्ड भी है, इसलिए बर्बसूट स्टार्ट हो चुका है। मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा और स्टार्ट बर्ब पे क्लिक कर दिया, यानी हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो गया। अब बर्बसूट को ब्राउजर से जोड़ने के लिए सर्टिफिकेशन वाला काम हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको बर्बसूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने बर्बसूट को ब्राउजर से कनेक्ट करना, जोड़ना सिखाया है। फिलहाल हम अपने ब्राउजर पे गए, इन 3 लाइंस पे क्लिक करा, सेटिंग्स पे गए और यहाँ पे जाके हमने सर्च में लिखा प्रॉक्सी सर्च करने से सेटिंग नाम का ऑप्शन हमारे पास आ गया। हमने देखा कि यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को टिक करना है। आईपी और पोर्ट बर्बसूट की ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और ऑल्सो अलाउ दिस फॉर HTTPS भी टिक कर दिया है। ओके बटन पे क्लिक करा, सर बर्बसूट और ब्राउजर कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे एक चीज और चेक करनी पड़ेगी लर्नर्स, और वो ये है कि क्या मेरे ब्राउजर में इंटरनेट सर्विस चल भी रही है या नहीं। तो कुछ भी नॉर्मल चीज सर्च कर देते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब सर्च कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो हमें हमारे काली मशीन की जो नेटवर्क सेटिंग्स है वो चेक करनी पड़ेगी एक बार। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं इंटरनेट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और शायद यही वो रीजन भी हो सकता है। इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है तो शायद सर्किट भी ना बने। बट क्या लर्नर्स, हमारा सर्किट 100% क्रिएट हो चुका है। थोड़ा बहुत नेटवर्क में गैप देखने को मिल रहा है कि सर नेटवर्क थोड़ा स्लो है, लेकिन आपका सर्किट 100% बन चुका है। आपको 3 आईपी की लेयर्स मिल चुकी है। हमने कहा ग्रेट, अब हम ये चाहते हैं कि हमें एक बार में जो 3 आईपी एड्रेसेस मिले हैं, यानी अब मेरे बर्बसूट से जो पैकेट सर्वर तक जाएगा वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो 3 अलग अलग कंट्रीज की मशीन से होता हुआ सर्वर तक जाएगा, ताकि सर्वर को कभी भी मेरा असली आईपी एड्रेस ना मिले। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, टॉर का सर्किट बन चुका है, बर्बसूट स्टार्ट हो चुका है। ब्राउजर में जाके चेक करना है वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही, और हमें यूट्यूब का पेज लोड होता तो दिख ही रहा है, स्लो ही सही बट वर्क कर रहा है।
अगर आप इसे थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी एक अडेप्टर को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, है ना, बिकॉज मेरे पास 2 अडेप्टर्स हैं, न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, एक ब्रिज अडेप्टर है और एक नेट अडेप्टर है। तो जो फास्ट इंटरनेट सर्विस मुझे मिलेगी वो नेट अडेप्टर से मिलेगी। तो हमने क्या करा, अभी मैंने बाय मिस्टेक जो है ब्रिज अडेप्टर को चालू रखा है और नेट अडेप्टर को बंद कर दिया। हम इसको रिवर्ट करेंगे, फिर से नेट को चालू रखना है और ब्रिज को डिस्कनेक्ट करना है। अब अगर हम देखें तो मेरा ब्रिज अडेप्टर का कोई आईपी आ नहीं रहा है, 192.168.1 वाला रेंज का कोई आईपी नहीं आ रहा है, और 10.0.2.15 आईपी आ रहा है जो नेट अडेप्टर का ही आईपी होता है। हमने कहा ठीक है, अब जाके रीलोड करें तो अब आप डिफरेंस देखोगे लर्नर्स, पहले के कंपैरिजन में वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होगी। फिलहाल के लिए मेरी वेबसाइट जो है बबसूट से जुड़ चुकी है, तो थोड़ा परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा, थोड़ा स्लो लोड होगी क्योंकि डेटा बबसूट से होता हुआ जा रहा है। हम गए हमारे बबसूट के पास, हमने कहा ठीक है, अगर हम यूट्यूब ना करके अगर हम किसी वेबसाइट पे टेस्टिंग कर रहे होते, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं वॉच माई आईपी पे, और जब मैं वॉच माई आईपी की वेबसाइट पे जाऊंगा लर्नर्स, इनमें से किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरा करंट आईपी एड्रेस दिखाएगा, जो अभी मैं शो तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बबसूट की मदद से कनेक्ट करने के बाद आईपी जरूर दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको ये दिख जाए कि मेरा आईपी चेंज हो चुका है। कहने का मतलब अब मुझे बबसूट के अंदर टॉर को कनेक्ट करना है, तो हम गए यहाँ पे, हमने देखा एक ऑप्शन हमें मिलेगा विच इज प्रोजेक्ट ऑप्शन और यूजर ऑप्शन। आपको जाना है फिलहाल यूजर ऑप्शन पे, हमने क्लिक करा, जहाँ पे यूजर से रिलेटेड कई काम के ऑप्शन अवेलेबल है। अब चाहे वो इसकी डिस्प्ले का साइज, फॉन्ट साइज और ये सब सेट करना हो, चाहे कनेक्शंस की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो मुझे सॉक्स प्रॉक्सी कनेक्शन भी मिल रहा है। हमें पता है कि सर हमारा जो टॉर है वो सॉक्स प्रॉक्सी पे ही वर्क करता है। हमने कहा परफेक्ट, हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि टॉर किस आईपी और किस पोर्ट पे काम कर रहा है। सर ये आपको कैसे पता? जैसे ही लर्नर्स हमने हमारे टर्मिनल में टॉर सॉफ्टवेयर को चालू करा था, और यहाँ टॉर ब्राउजर का कोई रोल नहीं है, हमने केवल टॉर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा था, जिसका ये टैब आपके सामने विजिबल है। मैंने कमांड लिखा था केवल टॉर। जैसे ही मैंने टॉर लिख के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा ना, इसने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही कि इसका सॉक्स लिसनर यानी इसका प्रॉक्सी एड्रेस जो है वो 127.0.0.1 की पोर्ट नंबर 9050 है। अब जितना भी डेटा यहाँ से होके जाएगा ना, बाय डिफॉल्ट उसे एनोनिमस ही रखेगा। 3 लेयर्स का आईपी हर उस डेटा को देगा, हर उस पैकेट को देगा जो इस एड्रेस से होके जाएगा। तो हमारे लिए ये एड्रेस काम का है। हमने कहा ठीक है, हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में या बबसूट में, और बबसूट में जाके उसे कह देते हैं कि आज से बबसूट का सारा डेटा, ब्राउजर का जितना डेटा है, मैंने वहां प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन करी कि वो सारा डेटा बबसूट के पास है ना। बबसूट का प्रॉक्सी एड्रेस मैंने ब्राउजर में जाके लिखा था। जब सारा डेटा बबसूट के पास आ चुका है, अब मैं चाहे उस डेटा को एडिट करके आगे सेंड करूं, बिना एडिट करे आगे सेंड करूं, लेकिन जब मैं ये डेटा आगे सेंड कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि अब ये डेटा डायरेक्टली ना जाए सर्वर पे, ये डेटा मल्टीपल आईपी से होता हुआ सर्वर तक जाए, ताकि सर्वर को कभी पता ही नहीं पड़े कि मैं अटैक करूं। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पे सॉक्स प्रॉक्सी में जाओ, इसे टिक कर दो यानी इसे अलाउ कर दो, और इसके अंदर आईपी पोर्ट लिख दो। अच्छा, अभी अलाउ क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि आपने डेटा लिखा नहीं है। हमने कहा ठीक है, पहले डेटा लिख देते हैं 127.0.0.1, और उसके बाद पोर्ट की जब बात आती है तो 9050, इसी पोर्ट पे हमारा टॉर वर्क कर रहा था। क्या कुछ यूजर नेम पासवर्ड है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा ठीक है, इसे अलाउ कर दो अब, क्योंकि डेटा आप दे चुके हो, एंड दैट्स इट। एक और ऑप्शन हमें दिख रहा है, डू डीएनएस लुकअप्स ओवर सॉक्स प्रॉक्सी। अगर जरूरत पड़े तो आप इसे टिक कर सकते हो, लेकिन ऐसा केवल तब करना है जब आपको रिजल्ट में एरर्स आ रहे हो या आपको रिजल्ट में डोमेन नेम्स ना मिले। ठीक है, हमने कहा परफेक्ट, यहाँ तक का प्रोसेस सही है, हमने अब ये सेटअप कर लिया है, और अब चलते हैं किसी भी वेबसाइट पे। सो लर्नर्स, मैं इस प्रॉक्सी के ऑप्शन पे आ गया। ऑल्दो प्रॉक्सी ऑन हो या ऑफ हो, यानी इसका जो इंटरसेप्ट ऑप्शन है ना, ये ऑन हो या ऑफ हो, बबसूट अपना काम अब टॉर के साथ ही कर रहा है। हम आगे एक वेबसाइट पर, हमने इस पर क्लिक करा। नॉर्मली लर्नर इस पर क्लिक करने पे मुझे मेरा पर्सनल पब्लिक आईपी दिखना चाहिए, बेसिकली मेरे ब्रॉडबैंड का जो पब्लिक आईपी है वो दिखना चाहिए। हम देखेंगे सर नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि अब बबसूट से होकर एक पैकेट 3 आईपी से होता हुआ सर्वर तक जा रहा है, और फिर 3 आईपी से होता हुआ हमें रिप्लाई मिलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मुझे जो आईपी एड्रेस रिजल्ट में मिलेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, प्रोसेस स्लो जरूर होगा लर्नर्स। आप स्पीड और खुद को एनोनिमस रखने का काम एक साथ नहीं कर सकते, है ना। तो या तो हम एनोनिमस रह सकते हैं, या फिर हमें अच्छी स्पीड में इंटरनेट मिल सकता है, मतलब अच्छी स्पीड में रिजल्ट मिल सकता है। फिलहाल हम वेट करेंगे इसका रिजल्ट आने का, और देखते हैं हमें क्या डिफरेंस महसूस होता है। मैंने 2-3 वेबसाइट ओपन कर ली है। हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ स्पाइडर जैसे ऑप्शन ऑन ना हो, केवल हमारा जो डेटा है वो यहाँ से होकर चुपचाप चला जाए और सामने से रिप्लाई लिया है। सो लर्नर्स, टेल मी वन थिंग, कि क्या मैं कैलिफोर्निया सैन जोस सिटी में इंटरनेट चला रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मेरा ISP इसका हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता,
लेकिन इसकी डिटेल्स क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अब मैं टॉर के जरिए अनोनिमस हो चुका हूँ सर। आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, आपको मेरा ओरिजिनल आईपी तो डेफिनेटली नहीं दिखने वाला है, लेकिन जो आईपी दिखेगा उसके बाद भी 2 लेयर्स के आईपी और है जो आपको छुपा के रखना है। सर ये 3 लेयर्स वाला कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करता है टॉर? अगर यहाँ पे भी आपके माइंड में गैप है तो मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल और दिखा दूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि टॉर काम करता कैसे है। सो लर्नर्स, अगर हम आज टॉर के सॉफ्टवेयर पे ध्यान ना दें, इस कमांड लाइन पे ध्यान ना दें और थोड़ा ग्राफिकल इंटरफेस देख ले, यानी टॉर ब्राउजर देख ले। मैं ऑलरेडी टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर चुका हूँ, हम सीधा उसे रन करेंगे, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, टॉर ब्राउजर डायरेक्टली रन हो जाएगा। मैं गया मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में, मैं गया टॉर ब्राउजर के फोल्डर में, मैंने इसे ओपन करा। यहाँ पे मुझे स्टार्ट टॉर ब्राउजर की फाइल दिखेगी, मैं डबल क्लिक करूंगा, मेरा टॉर ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको मैं टॉर की वर्किंग समझा सकूँ, है ना, या दिखा सकूँ। हमने यहाँ पे इसने कहा, अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि सर हम टॉर का सर्किट बना रहे हैं। हमने कहा परफेक्ट, जल्दी से सर्किट बनाओ। हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। कैसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे? तो हमने कहा सर हम CS पाठशाला को एक्सेस करेंगे। हमने cspathshala.com लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही हमने ऐसा करा तो वेबसाइट तो डेफिनेटली ओपन होगी, बट क्या इस वेबसाइट या इस सर्वर के पास मेरा ओरिजिनल आईपी गया होगा? बिल्कुल नहीं। टॉर की मदद से आप अनोनिमस हो गए, सर आपका आईपी नहीं गया होगा। तो किसका आईपी गया होगा? तो अगर मैं इस एड्रेस बार से पहले यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ विच इज अ सर्किट ऑप्शन, तो आप देखोगे मेरी मशीन से जो पैकेट रिलीज हुआ वो सबसे पहले गया। वो सबसे पहले गया ऑस्ट्रेलिया की एक मशीन के पास, देन वो गया नेदरलैंड्स की एक मशीन के पास, देन नेदरलैंड्स की मशीन से जर्मनी की दूसरी मशीन के पास गया, या फिर बेसिकली हमारा प्रॉक्सी चेंज भी हो गया इतनी देर में, ये चेंज होता रहता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एक पैकेट है वो फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन से होने के बाद CS पाठशाला के पास गया। अब CS पाठशाला को किसका आईपी दिखेगा? ये पैकेट किसने भेजा है? CS पाठशाला को लगेगा ये पैकेट तो ऑस्ट्रेलिया ने भेजा है। और अगर मान लेते हैं CS पाठशाला खुद एक हैकर निकला, वो चाहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के आईपी को हैक करके पता लगाए कि इसके पीछे कौन था, तो अभी उसे जर्मनी का ही आईपी मिलेगा, और इसके पीछे का एड्रेस निकालेगा तो अभी यूएस का आईपी निकलेगा। और इसमें एक और खास बात है कि अगर वो यूएस के आईपी को हैक करने की कोशिश करेगा तो वहां है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, इसलिए यहाँ गार्ड लिखा हुआ रहता है। गार्ड मीन्स यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा रखी है, जिसकी वजह से इसे कॉम्प्रोमाइज करना आसान नहीं होगा। और सर जितनी देर में एक प्रोफेशनल से प्रोफेशनल हैकर 3 आईपीएस को अटैक करके आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उतनी देर में तो आपको कई बार नए सर्किट्स मिल चुके होंगे। बेसिकली लर्नर्स, अगर मैं इस वेबसाइट को भी रीलोड करूं तो आप देखोगे मुझे नया सर्किट मिल चुका होगा। यहाँ आपको पूरा एक नया सर्किट देखने को मिलेगा थोड़ी देर में, ये रीलोड हो रहा है फिलहाल। तो सर हम ये जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम CS पाठशाला की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, इस वेबसाइट को एक्सेस करते हुए मेरी कोई डिटेल लीक नहीं हो रही। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक लास्ट वाले सर्वर का जा रहा होगा, यानी आईपी उसकी जारी होगी, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। और ये है टॉर का कंसेप्ट जो मुझे बहुत अच्छे लेवल पर अनोनिमस रखता है। आईसी के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो अपन CPCH करिकुलम में भी, जो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन करिकुलम है, 1 मंथ यानी 45 आवर्स का जो कंटेंट आप लोगों के लिए रखा गया है, इसमें आप बहुत डिटेल में एथिकल हैकिंग कंसेप्ट्स को डीप प्रैक्टिकल्स के साथ, इवन डार्क वेब क्रिएट करना, डार्क वेब पे वेबसाइट्स क्रिएट करना, इन पे जो अटैकर्स होते हैं उन्हें पकड़ा कैसे जाता है, इवन आपका रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग का जो वर्क होता है, यानी ऑफेंसिव और डिफेंसिव हैकिंग, ये सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को CS पाठशाला के CPCH में सीखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं सर, अगर हम एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, CPPAN करना चाहते हैं, तो उसका भी पेज आपको यहीं मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 3 मंथ्स की इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी सीखने को मिलेगी, 3 मंथ्स का कंटेंट भी है, और साथ ही साथ 2 सर्टिफिकेशंस हैं, एक तो CPPAN का ट्रेनिंग कंप्लीट करने और एक इंटर्नशिप कंप्लीट करने का। इतना ही नहीं लर्नर्स, यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल 5 बड़े प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। पहला प्रोजेक्ट है रियल वर्ल्ड बग हंटिंग का नेटवर्किंग में, दूसरे प्रोजेक्ट में हम फिर से रियल वर्ल्ड बग हंटिंग करेंगे लेकिन वेबसाइट्स में, और तीसरे प्रोजेक्ट में हम रियल वर्ल्ड बग हंटिंग करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। तीनों की ही बग हंटिंग, पेन टेस्टिंग बहुत एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं। और लास्ट के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी पाइथन और शेल प्रोग्रामिंग की मदद से हम बनाने वाले हैं रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग टूल्स। वो टूल्स जो हैकर्स कम्युनिटी में एक बड़ा चेंज लाए या फिर एक अच्छा सपोर्ट दे। ओवरऑल एक ऐसा स्पेशल करिकुलम लर्नर्स जो आप लोगों को इंडस्ट्री लेवल पे तैयार करता है, चाहे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हो, रियल वर्ल्ड मशीन्स पे किसी डेमो मशीन की प्रैक्टिस नहीं, रियल वर्ल्ड मशीन पे आप लोगों की पेन टेस्टिंग होती है, आप पेन टेस्टिंग रिपोर्ट्स बनाना सीखते हैं, बग हंटिंग करते हैं और बग हंटिंग की रिपोर्ट जनरेशन भी सीखते हैं। और हर एक कंटेंट को इतना डिटेल में सीखते हैं
कि आप उस कंटेंट के प्रैक्टिकल तो करते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स के बाद में उसका जो ऑफेंसिव पार्ट है, जो एक्सप्लॉयटेशन पार्ट है, वो भी सीखता है। सो लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाह रहा है और इस तरीके की इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, वो भी बहुत बे मिनिमम प्राइस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दोनों में ही आपको इनके लिंक्स मिलेंगे, इन वेबसाइट्स के लिंक्स मिलेंगे, जहां पे आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और अगर आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में सिक्योर करना चाहते हो तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी, इनरोलमेंट फॉर्म भी मिल जाएगा, जहां पे आप टीम से कनेक्ट करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो आई होप लर्नर्स, आप लोगों को बर्बसूट का ये एडवांस कंसेप्ट पसंद आया होगा, जहां पे हमने केवल बर्बसूट का बेसिक यूज नहीं, 100% आईपी के तौर पे एनोनिमस रहने वाले कंसेप्ट को सीखा है। टॉर को इंटीग्रेशन हमने बर्बसूट के साथ कर दिया है, व्हिच इज अ वेरी पावरफुल थिंग, जो कि आपको आगे आने वाले वेब पेन टेस्टिंग अटैक्स में बहुत हेल्प करेगी। और जब भी आपको कोई ब्लॉक करेगा या बेसिकली इस कंसेप्ट में, तो ब्लॉक भी नहीं कर पाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।